Hello children, how are you? Today we are going to read part 3 Tea from Assam. Okay, so come to your chapter and look at the chapter. Chai garam chai, a vendor called out in a high pitched voice. एक वेंडर चाय बेचने वाला चाय गरम गरम चाय बोलता हुआ अपनी आवाज निकालता हुआ ऊंची आवाज में आता है, चिल्लाता है। एक वेंडर चाय वाला चाय गरम करता हुआ ऊंची आवाज में बोलता है। He came up to their window and asked, "Chai, साहब, give us 2 cup," Pranjal said. तो ट्रेन के खिड़की के पास वो चाय वाला आता है और पूछता है, साहब आपको चाय चाहिए? Give us 2 cups, Pranjal said. प्रांजल जो है वो बोलता है, मुझे 2 कप चाहिए। ठीक है। Received the steaming hot liquid. 2 दोस्त थे, कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने कहा उसमें से एक प्रांजल है जिसने अपने और अपने दोस्त के लिए 2 कप चाय मांगी। Received the steaming hot liquid. और वो लोग गर्म चाय की सिप लेने लगे। Almost everyone in their compartment was drinking tea too. और उस कंपार्टमेंट में मतलब उस बोगी में लगभग सभी लोग चाय पी रहे थे। Do you know that over 80 crore cups of tea were drunk every day throughout the world? राजवीर said. तो राजवीर और प्रांजल 2 दोस्त थे, कहीं जा रहे थे। ठीक है। तो उसमें से एक वेंडर चाय वाला चाय गरम करता हुआ आता है खिड़की के पास और वो पूछता है, चाय साहब? तो प्रांजल ने 2 कप चाय का ऑर्डर किया और वे दोनों दोस्त चाय पीने लगते हैं। और उस कंपार्टमेंट में, उस बोगी में लगभग सभी लोग चाय पी रहे थे। तभी राजवीर बोलता है, उसका जो दूसरा दोस्त है उसमें, कि क्या तुम जानते हो लगभग 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे विश्व में एक दिन में लगभग 80 करोड़ कप चाय पिए जाते हैं। ठीक है। ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द ईयर। पूरे विश्व भर में लगभग 80 करोड़ कप चाय डेली पिए जाता है। वी एक्सक्लेम प्रांजल, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। तो प्रांजल चकित होकर कहता है, सचमुच चाय बहुत विख्यात है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। फिर जो ट्रेन है वहां से खुलती है। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। और प्रांजल फिर से अपनी जासूसी किताब में डूब जाता है। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर भी जासूसी कहानियों का बहुत बड़ा फैन है। बट एट द मोमेंट ही वॉज नीड केनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी। लेकिन अभी वो खूबसूरत दृश्यों को, सीनरीज को देखने में इस पल देखना चाह रहा था। ठीक है। बट एट द मोमेंट ही वॉज, वो देखने में मगन था। इट वॉज ग्रीन। चारों तरफ हरा ही हरा दृश्य था। ग्रीन एवरीवेयर। सभी जगह हरा ही हरा दृश्य नजर आ रहा था। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर इसके पहले इतना हरा भरा सीनरी कभी नहीं देखा था। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव वे टू टी बुशेस। तभी हरे हरे धान के कोमल खेत, है ना, और चाय के बागान, झाड़ियाँ दिखने लगे। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू। यह बहुत ही खूबसूरत मनभावन दृश्य था। Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. जहाँ तक भी आँख देख सकता था, है ना, जहाँ तक भी नजर जाता वहाँ तक दूर दूर तक पहाड़ी, जंगल, समुद्र और पहाड़ियों पर चाय की झाड़ियाँ फैली हुई थीं। Dwarfing the teeny tea plants were tall sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes, bushy moved doll-like figures. चाय के बागान के बीच में ऊंचे और मजबूत पेड़ों की क्रमबद्ध पंक्तियां जैसी थी, जो हवा के कारण हिल रही थी। और यह एक जो था
बहुत ही अद्भुत दृश्य था। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विथ स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी, अगले आगे राजवीर ने देखा कि बदसूरत दिखने वाली इमारत थी। हे, अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। उसके बाद चाय के बागान थे। राजवीर ने उत्सुकता से चिल्लाया। प्रांजल, हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन a plantation, did not share Rajvir's excitement. प्रांजल, जो इसी पृष्ठभूमि से था, है ना, डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, वो राजवीर के उत्तेजना को नहीं बयान कर पा रहा था। ऑन दिस इज टी कंट्री नाउ, ही सेड। ओह, दिस इज टी कंट्री नाउ, ही सेड। असम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। ओह, ये तो सचमुच चाय का देश है। असम जो है वो सबसे बड़ा प्लांट खेती करता है चाय का पूरे विश्व में। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, है ना। यू विल सी इनफ, तुम बहुत सारे बगीचे देखोगे, टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, अब तक की अपनी ज़िंदगी में। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी। हमने चाय के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, राजवीर कहता है। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी, बट देर आर मेनी लीजेंड्स। कोई नहीं जानता है कि चाय की खोज किसने की, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, विख्यात लोग। व्हाट लीजेंड्स, क्या क्या लीजेंड्स? There is one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. तो वो पूछता है कि कौन से लेजेंड है ना। तो कहता रुको बताता हूँ। एक चाइनीज शासक था जो कि पानी भी पीने से पहले बॉयल करता था, उबालता था। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. एक दिन क्या हुआ कि खौलते हुए पानी में कुछ पत्तियां, है ना, और कुछ शाखाएं पेड़ की गिर गईं उसके पॉट में जिसमें वो पानी गर्म कर रहा था, और उससे उसको बहुत ही अच्छे स्वाद आए। इट इज़ सीड दे वेयर टी लीव्स, ऐसा कहा जाता है कि वो चाय की पत्तियां ही थी। टेल मी अनदर, स्कॉट प्रांजल। तो प्रांजल बोलता, और दूसरी कहानी बताओ। वी हैव एन इंडियन रीजन टू। तो वो कहता है कि हमारे पास ऐसे भारतीय विख्यात लोगों की भी कहानी है। बोधि धर्म, एक बोधि धर्मा थे, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक, एक बौद्ध भिक्षु थे पुराने जमाने में। कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। तो बौद्ध भिक्षुक लोग जो होते थे वो बहुत देर तक मेडिटेशन करते थे। तो जब वो मेडिटेशन कर रहे थे तो उनकी पलक जो है बार बार झपक जाती थी। जब प्रांजल ने कहा कि मुझे और लेजेंड्स के बारे में बताओ, तो वो बोलता है राजवीर कि रुको, मैं इंडियन लेजेंड के भी बारे में बताता हूँ। तो उसमें से एक बोधि धर्मा थे जो पुराने प्राचीन बौद्ध भिक्षुक थे। वो जब मेडिटेशन कर रहे थे तो उनकी आँख की पुतलियाँ बार बार झपक जाती थीं और उनको नींद महसूस होने लगता था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी आँख की पत्तियाँ काट लीं और काट के कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। उन्होंने अपनी आँख की पुतलियाँ काट लीं क्योंकि उनको मेडिटेशन के समय नींद आती थी। 10 टी लीफ प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स। तो उन्होंने जहाँ उनकी आँख की पुतलियाँ गिरी थीं वहाँ पे 10 चाय के पेड़ उग गए। The leaves of these plants, when put it in hot water and drunk, vanished sleep. और एक बौद्ध भिक्षुक थे, जब वो मेडिटेशन कर रहे थे तो बार बार उनकी आँख की पुतलियाँ झपक जाती थीं, नींद आने जैसा महसूस होने लगता था। तो उन्होंने गुस्से में अपनी आँख की पुतलियाँ काट लीं और काटी तो जहाँ उनकी आँख की पुतलियाँ गिरी वहाँ पे 10 चाय के पेड़ जम गए। तो वो जो पत्तियाँ थी वो जब पानी में डालकर उसको पिया जाने लगा, ठीक है, गर्म पानी में, तो उससे नींद अपने आप गायब हो जाती थी नींद। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। और
चाय जो है वो सबसे पहली बार चाइना में पिया गया, राजवीर एडेड। और राजवीर ने आगे जोड़ते हुए कहा कि चाय ऐसे सबसे पहले चाइना में पिया गया एज फार बैक एज 2700 BC, 2700 BC में सबसे पहली बार चाय जो है वो चाइना में पिया गया। इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। और सचमुच कहा जाए तो सच्चा तथ्य यही है कि चाय और चीनी शब्द जो है ये चाइनीज हैं, चाइनीज से आए हैं। टी came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage। और चाय जो है वो सबसे पहले यूरोप में आया 16वीं शताब्दी में, लेकिन इसको दवा के तौर पे पिया जाता था, न कि पेय पदार्थ के रूप में। जैसे आज हम लोग पेय पदार्थ के रूप में पीते हैं, तो उस समय चाय 16वीं शताब्दी में दवा के रूप में चाय को पिया जाता था। द ट्रेन क्लैटेड इनटू मैरिनी जंक्शन, और तभी ट्रेन जो है वो मैरिनी जंक्शन के पास पहुंचती है। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पे लड़के जो हैं वो भीड़ इकट्ठा करके इधर उधर धक्का धुक्की कर रहे थे भीड़ में। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, वहाँ पे प्रांजल्स के पेरेंट भी उसके इंतजार में खड़े थे। Soon they were driving towards Dekyaveri, और वो लोग जो हैं प्रांजल के माता पिता उनको रिसीव करने आए थे, इंतज़ार कर रहे थे। तो 1 घंटे के बाद वे डेक्यावरी प्रांजल के चाय बागान पहुँचे। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, और इस तरह से वो टी गार्डन जो है वो प्रांजल के पिताजी मैनेज करते थे। एन आवर लेटर द कार वेयर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, 1 घंटे बाद वो लोग रोड क्रॉस कर मेन रोड पर आए। द क्रॉस द कैटल ब्रिज एंड इंटर द कैवेरी टी एस्टेट, और वो लोग इस तरह से चाय बागान पहुँचे और द कैवेरी के चाय बागान पहुँचे। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड where acre upon acres of tea bushes, all neatly pruned to the same height, they crossed the cattle bridge and entered the Cavalry tea estate। तो वो लोग जो हैं वो चाय बागान प्रांजल के चाय बागान पहुँचे और एक मवेशी पुल के माध्यम से वो लोग अपना रास्ता बना लिया। उनका जो चाय बागान है वो जमीन के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। All neatly pruned at the same height, groups of tea pluckers with bamboo basket on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the new sprouted leaves। और उनका जो चाय बागान था वो पूरे विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। सभी झाड़ियों को एक ही ऊंचाई पर काटा गया था और उनकी देखभाल की गई थी। खेतों पर चाय की थैलियों को एक एप्रन पहने और बांस की टोकरियों को ले जाते हुए देखा गया, ताकि ताजे अंकुरित पत्तों को डुबोया जा सके। ओके। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass। खेतों के रास्ते में प्रांजल के पिता ने एक ट्रैक्टर को रास्ता दिया जो चाय की पत्तियों से भरा हुआ था। This is the second flush or sprouting period, isn't it, Mr. बरुआ, राजवीर asked। ठीक है, तभी राजवीर जो है वो बोलता है कि यह वर्ष का दूसरा अंकुरन काल है ना। Isn't it, क्या ऐसा नहीं है? It lasts from May of July and is the best tea। ये उसको जो अपनी जानकारी थी उसके अनुसार वो बोलता है कि राजवीर की यह वर्ष का दूसरा अंकुरन काल है जो मई से जुलाई तक रहता है और इस समय उत्कृष्ट उपज होती है ना। You seem to have done your homework before coming, Pranjal's father said in surprise। प्रांजल के पिता खुश होकर कहते हैं कि प्रभावित होकर कहते हैं कि लगता है कि तुम आने से पहले बहुत शोध कर चुके हो, है ना, किए हो। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। तो
राजिल बोलता है, हाँ मिस्टर बरुआ, बट आई हैव टू लर्न मच फ्रॉम वाइल आई एम हियर। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि प्रांजल जो अद्भुत पेय के बारे में अधिक जानने के लिए उत्साहित था, है ना। और वो बरुआ को जवाब देते हुए राजवीर कहता है, स्वीकार करता है कि हाँ, लेकिन मुझे आशा है कि मैं यहाँ और कुछ ज़्यादा सीख पाऊँगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हुआ, टी फ्रॉम असम, है ना। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। अगर आपको चैप्टर समझ में आया, अच्छा लगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे का चैप्टर इसी तरह मिलता रहे। थैंक यू गाइस।